जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका जर्नी विद कृष्णा में। हम आज बात करेंगे कि दूसरों के प्रति हमें अपने सोच को कैसे सकारात्मक रखना चाहिए। अक्सर हम परेशान रहते हैं, हैरान रहते हैं ये सोच के कि अगला आदमी हमारे लिए निगेटिव ही है, या फिर हम बहुत अपने आप को संकुचित महसूस करते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। पर कुछ लोगों का नेचर होता है जिसको कि मनोवैज्ञानिक भाषा में इंट्रोवर्ट कहते हैं, यानी अंतर्मुखी। हर कोई अपनी बात को प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने नहीं रख पाता है, और वो अंदर ही अंदर एक अलग दुनिया बनाने लगता है, और वो ये सोचता है कि हर आदमी या तो मेरे लिए पॉजिटिव है या तो निगेटिव है। पर ऐसा होता नहीं है। और इस मानसिक स्थिति को अपने आप को कैसे मतलब बना के रखना है, कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, वो हमारे ऊपर, खुद के ऊपर हमें अपने काम करना होगा। और उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में जाएं, लोगों से कनेक्ट हों। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कनेक्ट होना। जैसे कि कम्युनिकेशन भाषा का एक बहुत ही आसान सा ज़रिया है। भाषा जो है कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वैसे हमें दूसरों के लिए सोच को सकारात्मक रखने के लिए दूसरों से कनेक्ट रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। हमेशा निगेटिविटी थॉट से अपने आप को दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारे अंदर एक नकारात्मक चीज़ों को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं, और वो धीरे धीरे हमें मानसिक रूप से क्या बीमार कर देते हैं। हमें इसी चीज़ से खुद को दूर रखना है। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारे लोग मिलते हैं आपको। ज़्यादातर लोग निगेटिव ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये दुनिया नकारात्मक लोगों से ज़्यादा भरी पड़ी होती तो शायद प्रकृति में सब कुछ संतुलित नहीं होता। इसलिए ज़्यादातर, जाहिर सी बात है, अच्छाई ज़्यादा है, बुराई कम है, इसलिए चीज़ें बैलेंस हैं। तो हमें भी अपनी सोच को ये सोच करके ही कुछ भी सोचना चाहिए कि नेगेटिविटी दुनिया में, धरती पे हर जगह, हर कण में नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना कि राह चलते जो है केवल मुश्किल ही देखते हैं। अरे मेरी लाइफ में बहुत सारी ट्रेजेडी है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, वैसे लोग हैं। तो ये चीज़ हमें खुद के ऊपर काम करना है, और हम बहुत होपलेस हो जाते हैं, बहुत नेगेटिव थॉट रखते हैं खुद के प्रति। अगर हमारी चीज़ों को कोई इग्नोर कर देता है, हमें कोई सुनता नहीं है, तो हमें बड़ा अजीब सा महसूस होता है, और हम उस चीज़ों को माइंड करने लगते हैं कि हमें क्यों कोई सुनता नहीं है। ऐसा नहीं है, हर चीज़ों का एक टाइम होता है। हर समय कोई आपको सुने ये ज़रूरी नहीं है, और एक टाइम कोई इग्नोर कर दे तो हम उसको घर बना लेते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमी होती है, और ये कमी बड़े बड़े लोगों में होती है, अच्छे अच्छे लोगों में होती है। ऐसा नहीं है कि हम मतलब कुछ अलग यूनिक है, नहीं, ये हर किसी के अंदर होता है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खुद को बैलेंस करने के लिए किन चीज़ों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना। हर चीज़ें कहाँ से आप क्या कलेक्ट करते हैं। जैसे घर को सजाने के लिए हम क्या करते हैं, होता है ना, लोग कहते हैं कि औरतें बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, संचित करने वाली होती हैं। हर चीज़ों को हम, कोई भी चीज़, कोई भी रैपर फेंकते नहीं हैं, उसका यूज़ देख लेते हैं कि हमें उसका यूज़ क्या है। वैसे ही हमको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी होना चाहिए कि लोगों, भले लोग बुरे हैं, नेगेटिव हैं, मानती हूँ, बहुत सारे नेगेटिव हैं मेरे आसपास। ये मैं जिन लोगों के बीच में रहती हूँ उसमें से मैक्सिमम लोगों को, मैक्सिमम लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, मैं ये भी जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, और ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन उनके साथ हमें बैलेंस करके कैसे रहना है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। हमें उनकी तरह नहीं बनना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम उन लोगों के साथ रहते हुए भी उन लोगों की तरह ना बने। इसलिए हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है। होता क्या है कि जब वो हमारे साथ कुछ भी गलत होता है तो हम बदले की भावना आती है, होता है, हर किसी के अंदर होता है। क्योंकि एक कहावत भी कि जब ज़रूरत से ज़्यादा आप सहते हैं तो उसका मन बढ़ जाता है, लोग ऐसा कहते हैं, और इसलिए उसका रिस्पॉन्स देना बहुत ज़रूरी होता है, यानी क्रिया की प्रतिक्रिया।
पर कभी कभी नेचर में हमारे वो शुमार नहीं होता है। जैसे कि अगर कुछ लोग होते हैं ज़बरदस्ती वाली हर जगह करते हैं, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सही हूँ, मैं ही ये करूँगा, और वे जानते भी हैं कि ये चीज़ गलत है, फिर भी वो करते हैं। तो इससे हमें बहुत धक्का लगता है, क्योंकि हम उस तरह नहीं कर सकते हैं, हम अपने लिए निगेटिव थॉट नहीं रखते हैं, इसलिए इन चीज़ों को बैलेंस करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ज़िंदगी का यही गेम होता है, ज़िंदगी यही असली मायने में होती है कि हम निगेटिव चीज़ों के साथ रहते हुए भी खुद को पॉजिटिव कैसे बना के रखें, है ना। ये बहुत बड़ी सोच है और बहुत मतलब चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, और इस सोच के पीछे आपकी पूरी फैमिली डिपेंड होती है, क्योंकि आप ज़रा भी डिसबैलेंस हुए तो सब कुछ दांव पे लग जाता है। आप फिज़िकल मेंटल मतलब काफ़ी हेल्थ इश्यूज हो जाती हैं अगर आप नेगेटिव या कोई एक सोच जो है आपके दिमाग पर हावी हो जाती है। पता नहीं भगवान ने क्यों ऐसा बनाया है कि पॉजिटिव चीज़ें जो होती हैं वो आपको हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए मतलब आपको फिट रखती हैं, और ज़रा भी निगेटिव चीज़ आती है तो क्या करती है, आपको बीमार कर देती है। तो ये नकारात्मक सोच जो होती है वो एक बीमारी का नाम होती है। आप जब ये सोच लेंगे कि ये नेगेटिव चीज़ है, ये मुझे बीमारी की तरफ ढकेलेगा, मुझे एक ऐसी चीज़ में ढकेल देगा जहाँ मैं मानसिक रूप से अकेला पड़ जाऊँगा, तो आप धीरे धीरे इससे करके उबरने लगेंगे। अब इसका तरीका क्या है, उन चीज़ों से निकलने का तरीका क्या है, और उन लोगों से बैलेंस करने का क्या तरीका है, इस पे हम बात करते हैं। पहली बात, नकारात्मक लोगों की हर बात को कभी भी पॉजिटिव लेना मतलब अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देना है। अपने आप से ये प्रॉमिस कर लेना है कि अगर वो मेरे बारे में कुछ भी बोलते हैं तो उन बातों को सीरियस लेना ही नहीं है। वो सही भी बोलें या फिर ना भी बोलें, उनकी बात को कोई इम्पोर्टेंस मत दीजिए। आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे लिए सही नहीं है, या फिर वो बंदा मुझे गिराने के लिए ही बोल रहा है, बंदा या बंदी जो भी हो, तो फिर आप उसकी बात को सीरियस लीजिए ही मत। आप सामने होकर भी इग्नोर करिए, और उसे ये चीज़ भी रियलाइज़ मत कराइए कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। पर अपने दिमाग में, अपने दिलो दिमाग में ऐसे लोगों की बातों को घर मत बनाने दीजिए। जब वो नकारात्मक चीज़ें आपके दिल में घर बना लेंगी, आपके दिमाग में घर बना लेंगी, तो इससे आप क्या होगा, आप भी धीरे धीरे सोचने लगेंगे उल्टा ही। ज़िंदगी में परिस्थितियाँ बहुत मतलब चैलेंज से भरी हुई हैं, मतलब कह सकते हैं कि चुनौतीपूर्ण है। फिर हम ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके एक प्रॉब्लम क्रिएट करें, ये कहाँ की अक्लमंदी है ना। तो क्यों हम ऐसा करें, अपने साथ अपने आप को क्यों डिसबैलेंस करें, अपने साथ साथ अपनी फैमिली, जो कोई तो होगा ना लाइफ में, कोई ना कोई तो हर किसी से प्यार करता है, किसी ना किसी की ज़िंदगी तो आपसे जुड़ी ही हुई है, जहाँ आप इधर उधर डगमगाए और वो भी आपके साथ लड़खड़ा जाएगा। तो इसलिए ये नकारात्मक चीज़ें और नकारात्मक लोग अपने आप से दूर रखिए। और उसके लिए मतलब 1-2 घंटा आप जो, अगर आपके पास बहुत वक्त है, आप ऐसे लोगों के बीच में काम करते हैं या आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, तो उससे अपना माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करिए। डाइवर्ट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारा एक स्वभाव होता है, अगर किसी ने हमें बुरा भला कह दिया तो भले वाले पे ध्यान कम जाता है, बुरे वाले मतलब एकदम समा जाते हैं, और ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। आप सबके लिए अच्छे नहीं हो सकते हैं, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि हम हर किसी के लिए अच्छे हों। तो सकारात्मक सोच अपनाने के लिए सबसे बड़ी, जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन जो मैं बोल रही हूँ वो यही है कि हम हर किसी के लिए हर जगह अच्छे नहीं हो सकते हैं। इस चीज़ को आप खुद एक्सेप्ट करिए, अगले आदमी पे छोड़ दीजिए वो एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, खुद को सकारात्मक रखने के लिए, और खुद को मतलब संतुलित रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अपने आप में ये खुद एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हम हर किसी को हर टाइम सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ये उसका मतलब, मेरा का जो काम है मैंने उसे कर दिया, अब ये उसका कैरेक्टर, उसका नेचर और उसकी आदतें हैं, वो मेरी बातों को कहाँ तक कैसे लेता है।
तो फिर इतना ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना, इतना डिप्रेशन ही नहीं होगा। किसी की बात को लेके आप इतना ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़िंदगी सिंपल है, मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, ये मुझे सोचना है। पॉजिटिव रखने के लिए इस सोच का होना बहुत ज़रूरी है कि मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती होती है, भाई तुम भी थोड़ा सा चेंज कर लो खुद को। तो देखिए, आप निगेटिव होते हैं, कभी नहीं होंगे डिप्रेशन और निगेटिविटी कभी नहीं आएगी। जब हम दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और दूसरों को खुश करने लगते हैं, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। ज़िंदगी को बैलेंस करने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को, अपने चीज़ों को समझना और ख़ुद को प्रेजेंट करना। और ख़ुद को हम प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? जब हम भी अपने आप को इंसान समझेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमेशा गलत चीज़ों के पीछे भागते हैं, ये वास्तविकता है। मैक्सिमम लोग हमेशा गलत चीज़ों के पीछे भागते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हमें इसे खुश रखना है या नहीं। क्योंकि ये 100% सही है, जिसका नेचर खुश रहने वाला नहीं होगा वो, हम कुछ लोग होते हैं हमेशा मुंह बना के बैठे रहेंगे, अरे नहीं ये क्या है, ऐसे वैसे, इसने तो मुझे बहुत तंग कर दिया। तो आप ऐसे इंसान को खुश नहीं कर सकते जिसके चेहरे पे कभी स्माइल ना हो, कभी खुशी ना हो और हमेशा शिकायत। रास्ते में चल रहा हो तो रास्ता भी खराब है, रास्ते के पत्थर खराब, ईंटें खराब, मतलब दुनिया की हर चीज़ खराब। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे बंदे मिल जाते हैं जिनसे मतलब बस परेशानियां ही परेशानियां हैं, लाइफ में कहीं कुछ अच्छा है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्या है? ये उसके दिमाग की परेशानी है। मैं रास्ते से जा रहा हूँ, ट्रेन आ रही है, तो ट्रेन की गलती है या रास्ते की गलती है या मेरी गलती है, ये डिसाइड करना आपको है। ट्रेन अपने टाइम पे आएगी, वो आपको देख के रुक नहीं सकती है, ये आपको पता है। रास्ता अपनी जगह ही रहेगा, ये भी आपको पता है। रास्ता तो कहीं भी उठ के जा नहीं सकता है, तो बदलना तो खुद को ही है ना। मैंने देखा ट्रेन आ रही है, रास्ता यहाँ से जा रही, पटरी यहाँ पे है, तो रुकना मुझे है, ना कि ट्रेन मेरे लिए रुकेगी और ना कि पटरी रुकेगी। तो इन बातों का ज़िंदगी में बैलेंस, सब मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आप बैलेंस रहो। जब आप बैलेंस रहोगे तो सब कुछ सही रहेगा, सब कुछ पॉजिटिव रहेगा, है ना। टाइमों को एडजस्ट करना अपने हाथ में होता है।